माँ कॉलेज पर दाखिला दिलवाने के लिए राज़ी न थी। मैंने रो रो कर बुरा हाल कर लिया। तब वो मुझे कॉलेज भेजने पर राज़ी हुई, मगर वही हुआ जिसका डर था। कॉलेज का दूसरा दिन था। घर से निकली तो दो आंखें मेरा ताक़ुब करने लगी। मैं अपनी आंखें चुराकर कॉलेज पहुंच गई और वापस पर फिर वो आंखें मेरी मुंतज़िर थी। मैं आगे आगे और वो पीछे पीछे। उसने घर तक मेरा पीछा न छोड़ा। अब ये रोज़ का मामूल बन गया था, मगर मुश्किल तो ये थी कि घर पर उस बात का ज़िक्र भी नहीं कर सकती थी, वरना घर वाले मुझे कॉलेज न जाने देते, और ऐसा मैं किसी कीमत पर नहीं चाहती थी। 1 साल यूं ही गुज़र गया। ख़ास बात तो ये थी कि वो मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करता था। एक रोज़ कॉलेज में फ़ंक्शन था। मैं अपने रास्ते पर जा रही थी कि वो अचानक से मेरे सामने आ गया। पहली बार मैंने सूरत देखी तो बस देखते ही रह गई। मैंने कहा, मिस्टर, क्या बात है? अभी तक हिम्मत नहीं हारी? बड़े अजीब किस्म के आदमी हो। वो कहने लगा, आज हिम्मत हार गया हूँ। ये कहकर जल्दी से एक लेटर हाथ में थमा दिया और फिर चला गया। वो मेरा नाम भी जानता था। मैं सोचती रही कि लेटर पढ़ूँ या फाड़ दूँ। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से घर आकर लेटर पढ़ा, जिसमें लिखा था कि मैं कोई आवारा शख्स नहीं हूँ। मैं तुम्हारे घर शादी का पैगाम भिजवाना चाहता हूँ, अगर तुम इजाज़त दो। मैंने सोचा, ना जान ना पहचान, और चला है हम सफ़र बनने, क्योंकि वो तो मेरे लिए अजनबी था। कैसे मैं बिना जाने यकीन कर लूँ? फिर मुझे पता चला कि वो मेरी दोस्त के जानने वाला है। वो किसी अच्छे घर से था। मेरी दोस्त ने कहा, इतना चाहने वाला कभी नहीं मिलेगा। तुम हाँ कर दो, मैं तुम्हारी अम्मी से बात करूँगी। मेरी शादी तो उससे पक्की हो गई, मगर मेरी अम्मी ने अभी जवाब नहीं दिया था। मेरे अब्बू बीमार रहने लगे थे, इसी वजह से ना चाहते हुए भी मुझे जॉब करनी पड़ी। मैं सुबह उससे मिलने जा रही थी कि वो मुझसे शादी की आस छोड़ दे, क्योंकि मैं अपने घर वालों का सहारा बनना चाहती थी। मैंने उससे मुलाकात की और वो मेरी सारी बातें सुनकर नाराज़ हो गया। वो मुझे कहने लगा कि तुम मोहब्बत को मजाक समझती हो, और कहने लगा कि मैं तुम्हारे घर का ख्याल रखूँगा। तुम अपनी जॉब छोड़ दो, तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली है। मगर मैंने इनकार कर दिया। जाते हुए उसने कहा, याद रखना, वक्त बेरहम है। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। हम घर की मजबूरियों का बहाना बनाकर मुझसे जान छुड़ाना चाहती हो, मगर मैंने अपनी फैमिली की खातिर अपने अरमान का गला घोंट दिया। सब ने मेरा हंसता हुआ चेहरा देखा था, मगर रोता हुआ किसी ने नहीं। लेकिन मेरी मेहनत रंग लाई। सब बहन भाई पढ़ लिख कर अपने घर के हो गए थे। जब उनको खुशी मिल गई तो किसी ने मुड़कर भी मुझे नहीं देखा। वालिदैन की वफ़ात के बाद भाभीयों ने भाइयों को अलग कर दिया। मैं अपने जीवन की कश्ती में अकेली रह गई। जब मेरी उम्र 42 की हो गई तो वो मुझे याद आया, जिसने कहा था कि वक्त बड़ा बेरहम है। एक दिन मैं अपनी दोस्त के घर गई। सोचा मिलकर बातें करने से दिल हल्का हो जाए। मिलने पर बहुत सारी बातें हुई। अचानक उसने बताया कि वो बहुत मुद्दत के बाद बाहर से लौटा है और कल उसने उसकी दावत की है, मगर उसे नहीं पता कि तुम आई हो। मैंने उससे कहा कि बताना भी नहीं। डिनर का एहतमाम हुआ तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। वैसे तो मैंने अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया है। ख्वाबों की सारी हसरतें दफन कर चुकी थी। घर आई, शाम का वक्त हुआ तो दरवाज़े पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने वही था।
جو 15 سال پہلے مجھ سے محبت کرتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھو، میں نے کہا تھا وقت کسی کا نہیں ہوتا، تم نے سب کے لیے مجھے ٹھکرا دیا تھا، مگر آج تم اکیلی ہو۔ اس دن میری بات مان لیتی تو میں تمہارا سہارا بن جاتا۔ میں نے کہا تم نے عشق کیا تھا، میں نے نہیں۔ میں تمہارا احسان نہ لے سکی، مجھے معاف کرنا۔ اس نے کہا راہ عشق میں معافی نہیں ہوتی، جب تک میں زندہ ہوں تمہارا ہوں۔ میں نے عشق کیا ہے، میں نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ میں نے کہا میری عمر بیت گئی ہے، کیا میں اچھی لگوں گی شادی کرتے وقت؟ وقت بھی گزر چکا ہے، مگر وہ ہار نہیں مانا، میرے پیچھے پڑ گیا۔ آخر میری اس سے شادی ہو گئی۔ آج وہ کہتا ہے ہماری شادی بھلے ہی دیر سے ہوئی، مگر آج ہمارا ساتھ ہے۔ ایسی مزید اچھی کہانیوں کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ اپنی کہانیاں مجھے انسٹاگرام پر بھیج سکتے ہیں۔